नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 को क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। तो वो है गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात में जो है जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है। तो ये पंजाब में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो ये करती है लोकसभा अध्यक्ष को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। तो ये है मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 7 यह भारतीय संविधान में पाकिस्तान के प्रवासियों को प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। तो ये भारत रत्न का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत रत्न का आकृति यह पीपल के पत्ते के समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो यह की गई थी 1909 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। तो ये मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड से कांच को गहरा हरा नीला रंग मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण होता है। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण होता है। तो यह लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध को कुछ देर खुले में रखने पर वह खट्टा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसे कि CFC गैस कहते हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए यह रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? तो यह अरविंद मंडलोई, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरविंद मंडलोई जो है पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र के जो है लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यह है यूरिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरिया जो है मानव के मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फूलस गोल्ड के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे फूलस गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है FeS2 को, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। FeS2 को जो है फूलस गोल्ड के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है पोषी स्तर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोषी स्तर जो है यह खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति जो है कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो यह प्रभावित करती है रुधिर यानी ब्लड को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थैलेसीमिया जो है यह आनुवंशिक बीमारी होने के कारण जो है यह रुधिर को जो है प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का वैद्युत अपघटन का एक उदाहरण है। जल का वैद्युत अपघटन का एक उदाहरण क्या है? तो यह वियोजन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया जो है जल का वैद्युत अपघटन का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो यह यूरेनियम का, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरेनियम का जो है कार्नोटाइट जो है अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा कौन सा है? निम्नलिखित में से संतृप्त वसा कौन सा है? तो यह ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि एसिटिक अम्ल और पिरिमिटिक अम्ल ये दोनों जो है यह संतृप्त वसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मम्पस किसके द्वारा उत्पन्न रोग है? मम्पस किसके द्वारा उत्पन्न रोग है? तो यह विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मम्पस जो है यह विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो यह क्लोरेला, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लोरेला जो है यह अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो ये होती है एसीटिलीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसीटिलीन जो है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न होने वाला गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में कौन शामिल है? पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख संगठनों में कौन शामिल है? तो यह लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना जो है यह पोर्टलैंड सीमेंट के जो है प्रमुख संगठक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किससे स्रावित होती है?
इंसुलिन किससे स्रावित होती है? तो ये पेंक्रियाज अग्नाशय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेंक्रियाज अग्नाशय से जो है इंसुलिन स्रावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो ये होती है चांदी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चांदी में जो है सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 61 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति का महाभियोग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति का महाभियोग से जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर यानी कि जो राजस्थान में है वहाँ पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो वो किए थे 2 अक्टूबर 1959 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जो है नागौर राजस्थान में जो है पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो ये किया था रॉलेट एक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का जो है एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो ये हुआ था सेडान युद्ध 1870 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेडान के युद्ध 1870 में जो हुआ था उसी के परिणाम स्वरूप जो है इटली और जर्मनी का जो है एकीकरण पूर्ण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ग्रेटर हिमालय के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेटर हिमालय के लिए जो है हिमाद्री नाम जो है प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो ये रुपये के मूल्य का निर्धारण करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रुपये के मूल्य का निर्धारण करना जो है यह आरबीआई का कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए लोकतंत्र में जो है चुनौती है? तो यह राजनीतिक में धन का प्रयोग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनीतिक में धन का प्रयोग जो है यह भारत में जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ये है K2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। K2 जो है यह भारत की जो है सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है विकास केंद्र उपागम की शुरुआत जो है की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा क्या था? तो ये था लोकतंत्र बचाओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ जो है 1977 के चुनाव में जो है जनता पार्टी का नारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 दिन तक जो है राज्यसभा जो है धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था कुषाणों के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुषाणों के द्वारा जो है भारतीय वास्तुकला में जो है सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है यह जो है एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये 84 सीटें हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 सीटें जो है लोकसभा के लिए जो है आरक्षित सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो यह एक मार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। एक मार्क जो है यह भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला एक श्रेणी मापदंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ये 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 जो है भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को किसकी अनुमति प्रदान करता है? सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को किसकी अनुमति प्रदान करता है? तो ये करता है चुनावों में भाग लेने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चुनावों में भाग लेने की जो है अधिकार जो है सूचना का एक अधिकार जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे? बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये थे अली मोहम्मद शाह आजिमावादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अली मोहम्मद शाह आजिमावादी ने जो है बिहार के इतिहास को जो है ग्रंथ में रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की संतुष्टि के लिए किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संतुष्टि जो है किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है CACP द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। CACP द्वारा जो है न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की जो है संतुष्टि की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ये कोयला नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोयला जो है यह ऊर्जा का जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट निम्न में से किसके बीच स्थित है? कोंकण तट निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो यह गोवा और दमन के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गोवा और दमन के बीच जो है कोंकण तट जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें वर्णित है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, तो ये सुशासन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुशासन जो है लोकतांत्रिक सुधारों का जो है संबंध होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो यह की जाती है उत्तर पूर्व भारत में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में जो है झूम कृषि की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो यह कामरूप, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कामरूप जो है यह हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को जो है सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।